हाय बच्चों लोग, मैं स्वाति मिस फ्रॉम कर्नल्स एकेडमी। ठीक है, आज हम लोग लास्ट टाइम जब हम लोग ने ऑनलाइन सेशन लिया था तो वेनिस ये लेसन अपना कंप्लीट किया था, पर आज हम लोग यही पार्ट का जब तीसरा वाला पार्ट हमारा शुरू हुआ है, उसमें से पहली वाली पोएम हम लोग आज देखने जा रहे हैं। देखो, ये पोएम के बाद और एक पोएम हम लोग देखेंगे, बट दोनों पोएम एकदम से सिंपल है। बट पहली वाली जो है उजाड़ उगड़े मार रहा नहीं, यस वो है 9th वाली अपनी पोएम है, उजाड़ उगड़े मार रहा नहीं। उसकी जो पोएट है तो वो ललिता गादगे जी है। तो उन्होंने 1954 म्हणजे 1954 मध्ये ही कविता त्यांनी त्यांच्याबद्दलची माहिती दिली आहे किंवा त्यांचा जन्म झालेला होता। पण ह्या कवितेला सुरुवात करायच्या आधी, या बोलते ना कि इसको स्टार्ट करने के पहले ये पोएम को मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ, बिकॉज कि ये जो पोएम हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत राइट मोड पे वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चल रहा है बहुत प्लेजेंट क्लाइमेट है। ठीक है, कोरोना की वजह से हम लोग सब घर में है, पर प्लेजेंट क्लाइमेट है। ठंड सबको ही, विंटर सीजन या ठंडी का सीजन सबको ही अच्छा लगता है, बट ये सीजन में भी ना एक बोलते हैं ना कि नेचर अपना एक अलग रूप दिखाता है। आप बोलोगे कि नेचर कौन सा अलग रूप दिखाता है, तो यस कि अभी थोड़ा मतलब ये 15 डेज जाएंगे, आफ्टर 15 डेज या 20 दिन के बाद, या जैसे हमारी मकर संक्रांति आती है उसके पहले, तो बोलते ना कि एक 10-15 दिन के बाद मकर संक्रांति के बाद आप लोग देखोगे तो एक ना अजीब सा बोलते ना एक माहौल, एक सराउंडिंग एकदम अजीब सा बन जाता है। आप लोग बोलोगे इतना प्लेजेंट सब क्लाइमेट है तो कैसे क्या अलग बनेगा, तो आप लोग ऑब्जर्व करोगे और उसके बाद वाला जो सीजन आता है उसके ऊपर ये बेस्ट अपने उसके ऊपर आधारित, मतलब उसके ऊपर बेस्ट ये अपनी पोएम है। तो जैसे कि मैंने बोला ना कि आफ्टर 15 डेज या संक्रांति के बाद होता है वो ऑटमन सीजन चालू हो जाता है, ज्याला पतझड असं म्हणतात। पान गळतीचा सीजन, मराठीत पान गळती माने कि पेड़ के पत्ते होते वो गल जाते, तब जाके ना ये अपनी सृष्टि जो है बिल्कुल भी बेरड़ कोरड़ दिखती है। बेरड़ कोरड़ मतलब कि जैसे सुख हुई है, या बोलते हैं कि उदास हो जाती है, सब पत्ते झड़ जाते हैं, कुछ क्रिएशन नहीं रहता, सब पेड़ एकदम से खाली खाली लगने जाते हैं। तब जाके जैसे जैसे ये ऑटमन सीजन खत्म होता है तब आता है वो है वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन। वो स्प्रिंग सीजन के बारे में ये पोएम है, पूरी स्प्रिंग सीजन पे बेस्ड है कि जैसे ये ऑटमन सीजन चला जाता है, पतझड़ का ये मौसम चला जाता है तो स्प्रिंग आने लगता है। स्प्रिंग माने ऐसा माना जाता है कि नई शुरुआत है, कि पेड़ पे बोलते ना कि एक बोलते ना कि अलग वाला फ्रेशनेस आता है, न्यू पत्ते आते हैं, न्यू लीव्स आते हैं। जैसे कि मराठी में मराठी वाला अपना बोलते ना कि एक बड़ा फेस्टिवल है पाडवा, पाडव्याच्या वेळेला हा वसंत ऋतू येतो, मतलब अप्रॉक्स तुम्हारे फेब्रुआरी मार्च में, अभी जनवरी में वगैरह फेब्रुआरी के एंडिंग तक ये पतझड़ निकल जाती है और उसके बाद आता है स्प्रिंग। अब आज मैं सिखा रही हूँ, आप खुद भी ऑब्जर्व करना कि ये स्प्रिंग सीजन हमारे अंदर कितनी पॉजिटिविटी भरता है। और वही पॉजिटिविटी, वो नेचर जब पॉजिटिविटी से भरता है तो नेचर अपने साथ कौन से अलग बोलते ना कि वैरायटी वाले पेड़ देखने को मिलते हैं, फूल देखने को मिलते हैं। तभी आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि ये जो आम का सीजन रहता है तो आम के सीजन पे, ज्याला मराठीत असं म्हणतात की आंब्याच्या झाडाला मोहर येतो, मोहर येतो मतलब न्यू फ्लावर निकल के आते हैं और उसपे से वो कैरी का स्मेल भी आने लगता है। तो ये नेचर हमारे लिए एक अलग नजराना लेके आता है। नजराना माने भेंट वस्तु, गिफ्ट, कि इतनी पतझड़ के बाद वो अपने लिए एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट लेके आता है और वो गिफ्ट है वसंत ऋतु का। और वसंत ऋतु में ये नेचर अपने कौन से रंग दिखाता है, कौन से पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं जो हमारे लिए अलग अलग गिफ्ट लाते हैं, हमारा स्वागत करते हैं, नेचर के बारे में और ज्यादा अट्रैक्शन हमारा बढ़ाते। चलो फिर शैल वी स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे जाके और अच्छे समझे। मैं धीरे धीरे पोएम एक स्टांजा पढ़ूंगी और उसको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। पहले हम लोग प्रस्तावना में के लास्ट लाइन देखेंगे, जिससे हमको पूरा पोएम का जो कंटेंट है वो बिल्कुल भी अच्छी तरह से समझ जाएगा। चलो, प्रस्तुत कवितेत कवयित्रीने वसंत ऋतूच्या आगमनामुळे सृष्टीच्या निसर्ग सौंदर्यातील बदलांचे मनमोहक वर्णन केले आहे। यस, लॉन्ग वाला सेंटेंस है पर आराम से समझने की कोशिश कि प्रस्तुत कवितेत कवयित्रीने वसंत ऋतूच्या आगमनामुळे, मतलब मैंने जैसे बोला
की वसंत ऋतू जैसे स्टार्ट होने लगता है तो नेचर में निसर्ग सौंदर्यातील बदलांचे की नेचर में बहुत सारा चेंजेस आता है. मतलब क्या वसंत ऋतू आला की निसर्ग मोहरतो आणि त्यावेळच्या बदलांचे वर्णन कवयित्रीने केले. मोहरतो मतलब टू ब्लॉसम, नई चीजें नेचर में आने लगती है. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. स्वागत करण्या वसंत ऋतूचे रंग उधळले दिशा दिशांना, बेरड कोरड इथली सृष्टी घेऊन आली ती नजराना. प्रस्तावने में जो बोला है लास्ट लाइन में वही सिंपल लाइन है कि वो क्या है कि अपनी जो सृष्टि है ये पतझड़ की वजह से, पान गलती की वजह से बेरड कोरड हुई रहती है. बेरड कोरड मतलब सूखी सूखी हुई रहती है, उजड़ी हुई दिखती है, पत्ते नहीं रहते तो फ्लावर रहने का कुछ मतलब ही नहीं है. जब पत्ते आएंगे तभी नए फूल खिलेंगे. तो वही उन्होंने बोला है, स्वागत करण्या वसंत ऋतूचे रंग उधळले दिशा दिशांना. शुरुआत ही ऐसे की है कि ये जो नेचर है हमारे लिए वसंत ऋतु के थ्रू एक नजराना लाता है. जो हमारी धरती माँ है या बोलते ना कि पूरी कायनात है, पूरी सृष्टि है कि वो ना एकदम से रूखी सूखी बनी हुई रहती है. और जो वसंत ऋतू आने के बाद वो जो नजराना है वो नेचर हमारे लिए लेके आया. मतलब हे बेरड कोरड सृष्टी आहे त्याच्यात वसंत ऋतू हा आपल्यासाठी गॉड गिफ्ट आहे. नजराना माने गिफ्ट. समझ गया कि वो वसंत ऋतु का नजराना लेकर सृष्टि हमारे लिए आई है, ऐसा पहले स्टांजा में बोला है. नेक्स्ट, तो कौन कौन से पेड़ आते हैं, कौन कौन से पेड़ लुभावने होते हैं, कौन कौन से पेड़ हमको ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, वो भी आगे दिया. गर्द पोपटी लेवून वसने. देखो यहाँ से आगे 3-4 स्टांजा जाते हैं तो अलग अलग पेड़ों के बारे में आया. तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. हम लोग ने इसमें से बहुत सारे पेड़ देखे हैं और नहीं भी देखे, लेकिन उनका वर्णन से आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे अपने आजू बाजू में तो वो डेफिनेटली आपको दिख जाएंगे. गर्द पोपटी लेवून वसने, मुरडत आली लिंबोनी, जर्द तांबडी कर्ण फुले ही घालून सजली नागफणी. गर्द पोपटी मतलब बोलते ना एक डार्क ग्रीन. पहले मालूम है कि आपको डार्क ग्रीन कलर के पत्ते नहीं दिखते, तो एकदम लाइट ग्रीन कलर रहता है जिसको पैरेट ग्रीन ऐसा कहा जाता है. तो वैसे वाले पत्ते पहले आते हैं. तो कौन सी? गर्द पोपटी. गर्द मतलब कि एकदम से बोलते ना कि डार्क कलर नहीं रहता है, वो पैरेट वाला कलर रहता है. तो उसकी लेवून वसने. वसने मतलब वस्त्र, मतलब वो नए वस्त्र परिधान करके मुरडत आली लिंबोनी. लिंबोनी मतलब नीम का पेड़. आप लोग नीम का पेड़ देखोगे तो पहले ये पैरेट कलर के पत्ते आते हैं और फिर वो डार्क होते जाते हैं जिसको हरा कलर आता है बाद में. आणि मग त्याच्यानंतर पहले आई है लिंबोनी. तो लिंबोनी मतलब नीम का पेड़ जो हम लोग को बहुत लुभावना लगता है कि वो सृष्टि का अट्रैक्शन और बढ़ाता है. जर्द तांबडी कर्ण फुले ही घालून सजली नागफणी. नागफणी भी एक बोलते ना कि ये ज्यादातर है ना हमारे जो माउंटन एरियाज रहता है. मतलब कि आता जर इथलं सांगायचं उदाहरण म्हटलं तर अपना जो खंडाला वाला घाट होता है, खंडाला वाला वहां पे जितने माउंटन्स है वहां पे ये नागफनी रेड कलर के फ्लावर्स आपको देते. तो कर्ण फुले माने क्या? जर्द तांबड़ी. जर्द मतलब डार्क, जर्द तांबड़ी. तांबड़ी मतलब रेडिश. कर्ण फुले मतलब इयर रिंग्स. जैसे सृष्टीने उसको इयरिंग को डाला है की ह्या हिरव्या झाडांवरती ती लाल कलरची फुलं जशी की इयरिंग्स आहेत आणि घालून सजली नागफनी. ये नागफनी रेड कलर के फ्लावर्स लेके आती है. पहले हुई लिंबोनी जो हम लोग को उसके ग्रीन कलर से अट्रैक्ट करती है, फिर हुई नागफनी जो अपने फ्लावर से हमको अट्रैक्ट करती है. तो दूसरे वाले स्टांजा में लिंबोनी के बारे में और नागफनी के बारे में बोला गया. थर्ड स्टांजा, लुसलुस पाने आंगोपांगी झुले वड हा दंग होऊनी. लुसलुस पाने मतलब कोड़ी, फ्रेश. मैंने जैसे बोला ना कि लाइट ग्रीन कलर की आती है. तो वड माने बरगद. बरगद पे भी पतझड़ होती है बहुत सारा. आप लोग देखोगे अभी थोड़े दिन बाद हर एक पेड़ के नीचे एक बोलते ना कि पत्तों का पूरा ढेर बिछा हुआ रहता है और पूरे पेड़ को वो खाली कर देता है. और फिर आता है वसंत ऋतु और उसमें भी उन्होंने बोला है कि बरगद भी अपना कलर लेके आगे बढ़ता रहता है. दुरंगी चुनरीत उभी आहे घानेरी ही नटुनी थटुनी. देखो नीम का पेड़ आपको मालूम था, ठीक है, नागफनी का नहीं मालूम था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको जरूर देखने को मिलेगा. दूसरा है कि लुसलुस पाने आंगो पांगी झूले वड़ा दंग होऊन. झूले मतलब वो अपने ही बोलते ना कि अपने ही
अपने ही कलर में वो मस्त होके झूल रहा है, जिसमें वो न्यू वाले पत्ते आए हैं, इसके लिए वो बहुत खुश लग रहा है और सृष्टि भी उसकी वजह से खुश हुई। दुरंगी मतलब क्या, दो रंग में ढली हुई। चुनरीत मतलब वो दुपट्टा ओढ़े हुए, कि आपको वो दुपट्टा ओढ़े हुए, वो स्कार्फ ओढ़े हुए दिखाएगी। देखो पहले उन्होंने कर्ण फूलों का मतलब इयर रिंग्स का हम लोग को एग्जाम्पल दिया था, अब उन्होंने वो दुपट्टा का एग्जाम्पल दिया है कि दो रंग में जैसे वो दुपट्टे में ढली हुई जो घानेरी है वो नतुन थटुन आती है। ये घानेरी है, आपको विलेज साइड में रोड की बोथ साइड्स दिखाई देगी। उसमें बहुत सारे शेड्स रहते हैं, रेड भी रहते हैं, ऑरेंज भी रहता है, डार्क ब्राउन भी कलर के उस पे फ्लावर्स आते, तो वो फ्लावर्स हम लोग को और मनमोहक करते हैं। तो अभी तक हम लोग ने 4 पेड़ देखे, पहले था नीम का पेड़, फिर आया नागफनी, फिर आया वड माने बरगद, और फिर है घानेरी। फोर्थ वाला स्टैंजा, सळसळ झळझळ पिंपळ पाने। देखो बच्चे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक एक पेड़ आपके सामने आ रहे हैं, वो अपनी ब्यूटी से सृष्टि को कैसे महका रहे। मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि इनफैक्ट मैं भी, आप भी बहुत कम जानते हैं अपनी नेचर के बारे में, कि गुने चुने फ्लावर अपने को माने, गिने चुने फ्रूट्स माने, गिने चुने ही पेड़ माने, लेकिन यहाँ पे बहुत वैरायटी वाले पेड़ उन्होंने देखा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सळसळ झळझळ पिंपळ पाने, मऊ मुलायम मोर पिसरी। मोर पिसा परी, मोर पिसा परी मतलब जो पिकॉक के ये रहते पंख रहते हैं उनके जैसे। किसके पत्ते दिखते हैं, सळसळ झळझळ, मतलब उनका एक बोलते ना क्रिएशन है कि हवा के ऊपर, विंड के ऊपर वो इतने आराम से झूलते रहते हैं कि पिंपल, जैसे पहले हम लोग ने बरबत देखा, अभी पीपल के बारे में उन्होंने बोला है कि इतने मऊ और मुलायम। आपको मालूम है पीपल के पत्ते बिल्कुल भी ऐसे स्ट्रांग, अपने हाथ के बराबर इतने बड़े वाले वो पत्ते रहते हैं, जैसे वो हवा पे झूलते रहते हैं, एकदम से प्लेजेंट सा स्माइल कर रहे हैं ऐसा लगता है। तो पीपल के बारे में उन्होंने बोला है। फिर उन्होंने और एक अलग वाला दिया है। देखो हर एक स्टांजा में आपको एक मालूम रहने वाला पेड़ है, एक नहीं मालूम रहना, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन उतनी ही इंपॉर्टेंट। सळसळ झळझळ पिंपळ पाने, मऊ मुलायन मोर पिसापरी, सांबर लाल कळ्यांनी लखडून उभे स्वागता, पानंदीवरी। पानंदीवरी मतलब कि नैरो लेन रहता है, खेत में रहता है नैरो लेन। आपने देखा होगा खेत में आने जाने के लिए पूरा खेत भरा हुआ लगता है, लेकिन एक बीच में से एक सड़क जाती है, एकदम नैरो, एकदम शॉर्ट वाला ये रहता है कि एक लेन रहता है, एक रास्ता रहता है जाने के लिए। तो वहां पे ये तुमको ये सांबर है कि वो देखोगे, तो ये सांबर भी एक फ्लावर का पेड़ है, तो बहुत अच्छी तरह से दिखता है। तो उन्होंने पीपल का एग्जांपल दिया है, फिर सांबर का दिया है कि सांबर लाल कळ्यांनी लखडून। लाल मतलब वही है कि रेडिश कलर के फ्लावर उस पे ऐसे आते हैं और वो खेत खलियान में ज्यादातर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, पळस फुले ही बहरून आले। अभी इसके बारे में बहुत एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जाती हूँ। ये पळस जो रहता है कि वसंत ऋतु में वो ब्लॉसम करता है, लेकिन अगर आप उसका सही में ब्यूटी देखना चाहते हो तो उसका ब्यूटी, और बोलते हैं ना कि एक गॉड गिफ्ट है वो पळस के लिए। आप लोग ने बेलपत्र देखा होगा, उसमें मैंने जिस दिन मैंने ऑनलाइन सेशन लिया था उसमें मैंने आपको ये पळस के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया था कि जैसे बेलपत्र रहते हैं जो 3 पत्तों में आते हैं, वैसे ही पळस पे वो 3 पत्ते एक साथ आते हैं। लेकिन उसकी खासियत ये है कि वो वसंत ऋतु में ब्लॉसम होना स्टार्ट होता है, लेकिन उसकी जो ग्रीनरी है, डार्क ग्रीनरी, वो पूरा स्टिल, मतलब जब अपना समर पूरा खत्म होने तक आता है तब तक वो ग्रीन ही रहते हैं। ये ऊपर वाले का वरदान है कि पळस फुले ही बहरून आली या मातीच्या अंकावरती। अंक मतलब मांडी, थाइज, कि ये धरती की जैसे थाइज है उसके ऊपर ये पळस आया है, और ये पळस के फ्लावर भी उतने ब्यूटीफुल होते हैं, इतने अट्रैक्टिव होते हैं, वो सृष्टि को और महका रहे। कुसुमे सारी या जगातील पाहून त्यांना मनात झुरती। यस, बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया कि मैंने जैसे बोला ना कि इसको सृष्टि का वरदान रहता है कि वो समर में भी उतनी ही ग्रीनरी देता है। इनफैक्ट समर में भी उसके ऑरेंज फ्लावर इतने ब्यूटीफुल दिखते हैं कि बाकी के फूल सब जेलस होते हैं। तो उन्होंने दिया है पळस फुले ही बहरून आली या मातीच्या अंकावरती, की पृथ्वीच्या मांडीवरती ती पळस फुले खूप छान प्रकारे सजून आलेली आहेत। आणि सारी कुसमे सारी या जगातील, कुसमे माने फ्लॉवर्स, खूप बाकीची अदर फुलं, की ती फुलं काय करतात की जेलस फील करतात की एवढ्या
डार्क सन रेज मध्ये सुद्धा ते आपली ब्युटी, खूप आपली ग्रीनरी, आपला ऑरेंज कलर, आपल्या फ्लॉवरचा कलर बिल्कुल पण मेंटेन रहता है। जब आप उनके पास देखोगे तो सेटिस्फैक्शन से भर जाओगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत अच्छा स्टांजा उन्होंने दिया है कि आंब्याच्या मोहरातून आली। जैसे मैंने बोला था ना, आम का मोहर जो बहुत अट्रैक्ट करता है अपने को, उसकी जब फ्लावर पहले उसके पत्ते छोटे छोटे आने लगते हैं, फिर उस पर छोटे छोटे येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो वो फ्लावर्स भी अपने को केरी का महक दे जाते। तब से हम लोग को समझता है कि आंब्याची चाहूल लागली। चाहूल मतलब कि आम का सीजन आने वाला है। आंब्याच्या मोहरातून आली कोकिळेची सुरेल तान, उजाड उगळे माळ रानही गाऊ लागले वसंत गान। यस, देखो आपने पतझड़ देखोगे और उसके बाद इतनी सारी सृष्टि में से इतने सारे ऊपर वाले का वरदान है कि इतने सारे पेड़ है कि हमारे स्वागत में वो खड़े रहते हैं। इनफैक्ट वो हमारा बोलते ना कि हमारा करेज बढ़ाते रहते हैं कि आप पे भी मुश्किलें आएंगी, आपके लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आएंगी, लेकिन हर एक नेचर हर एक को वो चांस देता है। तो उन्होंने बोला है कि आंब्याच्या मोहरातून आली कोकिळेची सुरेल तान। जब तुम्हारे एग्जाम चालू हो जाएंगे तब ये कोयल की गूंज है कि आपको सुनाई देती है, और वही वो एकदम से सीजन होता है। उजाड उगड़े माळ रानही गाऊ लागले वसंत गान। आणि म्हणूनच जे पतझड़ के वजह से जो पूरी सृष्टि हमारी उजाड़ बेरड़ और ऐसा बेरंग बन गई थी, वो अब जाके वसंत ऋतु का गान गाने लगी है। इसके लिए हमारे जितने भी सीजन्स है वो हर एक सीजन्स आपको एक अलग जीने का मकसद देते हैं। जैसे कि ये दोनों सीजन्स है कि अल्टरनेटिव्स आते हैं, पहले पतझड़ होती है फिर वसंत ऋतु आता है। सेम अपने लाइफ में भी वही एक रहता है कि हम लोग भी जब निराश होते हैं, जब बहुत फेडअप हो जाते हैं, उसके बाद ये वसंत ऋतु माने अपने लाइफ में भी एक ऐसा सीजन आता है जिससे हम लोग अपने लाइफ के पास पॉजिटिवली देख। और इसको सिर्फ एक ही है कि ये नेचर हम लोग को बहुत सारी चीजें सिखाता है, और वसंत ऋतु उसमें से बहुत ब्यूटीफुल ऋतु है, जो उसके बारे में ये पोएट बोलते ना की या कवयित्रीने खूप छान प्रकारे या पोएम मध्ये लिहिलेले आहे। तुम लोग धीरे धीरे पढ़ोगे, वीडियो बार बार सुनोगे, डेफिनेटली तुम लोग को नेचर का ये जो नजराना है, नेचर का ये गिफ्ट है, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे। और वेरियस टाइप ऑफ पेड़ जो है अपने की नेचर ने हमको कितना बड़ा वरदान दिया, उसके बारे में भी जरूर जान जाओगे। आप बार बार ये वीडियो सुनो तो आपको ये पोएम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगी। एकदम सिंपल है कि वसंत ऋतु के आगमन से हम लोग की सृष्टि कितनी अच्छी लगने लगती है, इसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। और यहाँ पे भी मैं पोएम का ये नोट पे ये पोएम खत्म कर दी हूँ। थैंक यू।